बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज शाम की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स को मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ और उनको इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुँचा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तज्जिया मैं तो नहीं दिया करता, बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट जो सोचते हैं कि दुनिया के हर सब्जेक्ट के ऊपर उनको अबूर हासिल है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सबसे पहला प्रोफेशन जो है वो तो एक है कि खबर आप तक पहुँचाना, और तज्जिया मैं सिर्फ उस चीज़ के ऊपर कर सकता हूँ जिसके ऊपर मुझे लगता है कि मेरी ग्रिप है। इसके ऊपर मुझे इसका इन एंड आउट, आगे पीछे, मतलब मुझे इसका सारा सियाको सबाक सब मालूम है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत एनालिसिस आप दे सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि प्योरली खबर आप तक पहुंचाई जाए। खबर आपको पता है कि जी पेशावर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया रिजर्व सीट्स जो बांटी गई हैं, रेवड़ियों की तरह जो सीट्स बांटी गई हैं, जो यूआईएफ, पीपल्स पार्टी, पीएमएल इन लोगों को बांटी गई है, जो हक बनता था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। लेकिन टेक्निकल नॉकआउट वहां पर भी हुआ, बल्ले की तरह का टेक्निकल नॉकआउट यहां पर भी हुआ। और वो पुराने फैसले जो अपने ही मानने वाले फाटा वाले फैसले, जब फाटा का मर्जर हुआ था तो 3 एमएनए की सीटों के ऊपर एक जो सीट दी गई थी, उस तरह के सारे प्रेसिडेंट सामने होते हुए भी जो टेक्निकल नॉकआउट किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और उनके अपने ही एक रुकन ने इलेक्शन कमीशन के भरवाना साहब ने ये लिखा कि सीटें बाकी पार्टियों में नहीं बांटी जा सकती, उसके सारी तकसीम जो बंदर बांट है इसके खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। कल 5 रुकनी बेंच जो है पेशावर हाईकोर्ट का, वो इसकी कल आई थिंक 10 या 12 बजे का टाइम था, आई थिंक, लेट मी रिकन्फर्म, हाँ कल 12 बजे इस अहम केस की समाअत करेगा। अब इस केस की समाअत की कहानी क्या है जनाब, कि इसके ऊपर शोर मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है कि जी पेशावर हाईकोर्ट ही क्यों जाती है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या माजी की पीटीआई, ये वहां जाते हैं, इनको रिलीफ मिलता है, ये होता है वो होता है कहानी। उससे पहले कि मैं उसकी बैकग्राउंड की जानिब आऊं कि क्यों जाती है पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पेशावर हाईकोर्ट, कुछ पीएमएलएन के हम ख्याल सहाफ़ी, मोहतात सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो लिखते हैं कि पेशावर हाईकोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ ना लेने का ऑर्डर दुरुस्त नहीं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 69 बहुत वाज़ेह कहता है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत का इख्तियार अदलिया को हासिल ही नहीं। कासिम सूरी वाली रूलिंग याद है आप तमाम लोगों को, पार्लियामेंट थी, अदलिया ने इंटरवीन किया था। और भी बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं जहां पर आपको कहा जा सकता है कि अदलिया ने इंटरवीन किया। लेकिन ये चीखें कहाँ से निकल रही हैं, क्यों निकल रही हैं, क्यों पेशावर हाईकोर्ट की तरफ तोपों का रुख कर दिया गया है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। कल 5 रुकनी बेंच करेगा इसके ऊपर। और हाँ, एक और चीज जिसके ऊपर कि यार अभी इसका वर्डिक्ट नहीं आया, इसका फैसला नहीं आया, स्टे हुआ है, समाअत होगी, समाअत के बाद डिसाइड होगा कि व्हाट नेक्स्ट। लेकिन चीखा निकल रही ने, वो आसमान तक चीखा की आवाज़ जा रही ने, और पता नहीं मर गया, लुटे गए एंड ऑल दैट। बड़ा डरते हुए, मोहतात रहते हुए मुझे ये कमेंट की इजाजत दीजिए कि जो लोग पूछ रहे हैं कि क्यों पेशावर हाईकोर्ट ही जाती है पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो यार वो बड़े रिजर्वेशंस का इजहार कर चुके हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी। तो फिर वो कहाँ पे जाएं, वो पंजाब में आते हैं तो पंजाब में आप रिश्तेदारी निकाल लेते हैं अमीर मोहम्मद भट्टी साहब की, के साई साहब की आप रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं, तो की कारण की, मतलब वो कोई इंडिया के हाईकोर्ट टुर जान किधरे, बांग्लादेश से टुर जान, अफगानिस्तान के हाईकोर्ट जान, क्या करें, जहां पर भी जाते हैं वहां पे आप लोगों को ना कोई रिजर्वेशन है, और जहां पर उनको रिजर्वेशन है वो उसका बरमला इजहार करते हैं। वो तो उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं करते, उसमें बरमला इजहार कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं उसमें। और कोई आइन में कदगन भी कहीं नहीं, कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि जनाब आप इस केस को लेकर सिर्फ पेशावर हाईकोर्ट नहीं जा सकते, आपको पंजाब जाना है या इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना है। आइन इजाजत देता है, बेहतरीन लॉयर्स, बेहतरीन काउंसिल उनके पास है, और वो ऑब्वियसली से मशवरा करके जाते होंगे। ये एक बचकाना सी बहस है, सिर्फ वो कह लीजिए ना कि किसी को कंट्रोवर्शियल करने की एक बहस है। कंट्रोवर्शियल करने के लिए एक स्पेसिफिक सहाफ़ियों का ग्रुप जो है वो इस तरह का शोशा छोड़ देता है, और फिर बाकी जो लोग हैं, सियासी जमातें जो हैं, वो उस शोशे को फॉलो करते हुए उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड और यूट्यूब के ऊपर वीडियोज और ब्ला 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 ब्ला। बहरहाल सब जुड़े से मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैं बहुत मोहतात रहते हुए बात करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हो वो मैं इन्फॉर्मेशन की हद तक रहता हूँ। जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सा मैटर है, आईनी कानूनी सा मैटर है, इसके ऊपर मैं कोई वकील नहीं हूँ कि मेरी बहुत ग्रिप है और मैं कोई नहीं, मेरी इस पर ग्रिप नहीं है। सो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता था वो आप तक पहुंचा दी। अगली काबीना के ऊपर बात जरूर की जानी चाहिए। पंजाब की और केपी की काबीना जो है वो अनाउंस कर दी गई, लेकिन काबीना से पहले आज एक और इशू कहीं पर बैठे डिस्कस हो रहा था। मैंने सोचा शायद आप लोग भी उसके बारे में जानना चाहते हो, तो मैं आपके गोशगुजार कर दूं। शांतना गुलजार साहिबा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एमएनए, केपी से खातून एमएनए जीत कर आई है। ब्रिलियंट माइंड, आई रिस्पेक्ट द लेडी, बहुत पसंद है मुझे शांतना गुलजार साहिबा का तर्ज सियासत, बहुत पढ़ी लिखी नबी तुली बात करती हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कल परसों से। उस वीडियो के अंदर वो जिले शाह की जा भक होने वाली सारी कार्रवाई के बारे में बात करते हुए, मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि इनकी कोई ऑडियो भी मरियम नवाज साहिबा की लीक हुई जिसमें कह रही है गाड़ी आगे पीछे करके गुजारो, ये वो एंड ऑल दैट, मुबैना ऑडियो।
अच्छा, ये ऑडियो मैंने तो कभी सुनी नहीं। सहाफ़ी होते हैं, तमाम ऑडियोज हम आम लोगों से पहले हम तक पहुंच जाती हैं, लेकिन मैंने इस तरह की कोई ऑडियो नहीं सुनी। एक ऑडियो सुनी थी, वो ऑडियो थी जिसमें मरियम नवाज साहब, मुबैना ऑडियो, जिसमें वो कह रही हैं कि अंकल इसके ऊपर क्या स्टांस लेना है कि ये लोग का बंदा मर गया और ये लोग छोड़ के चले गए, कुछ इस किस्म की ऑडियो। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी सुनी होगी। वो एक टीवी चैनल ने वो ऑडियो, मुबैना ऑडियो चलाई भी थी, वो दोबारा से सरफेस हुई है। तो ये ऑडियो बहुत पुरानी है, अब की ऑडियो नहीं है। एक तो क्लैरिफिकेशन ये। दूसरा जो बात की है शांदना गुलजार साहबा ने, एग्जैक्ट उस कॉन्टेक्स्ट की ऑडियो मैंने बाकी साथियों से भी, कुछ और से भी आज पूछा जो इस सारे मैटर को फॉलो करते आ रहे थे। उन्होंने कहा यार हमने भी ऐसी कोई ऑडियो नहीं सुनी। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, शांदना गुलजार साहबा जैसा पार्लियामेंटेरियन जो बहुत महज़ब है, बहुत नपी तुली गुफ्तगू करता है, उनको अपनी गुफ्तगू के अंदर कोई भी चीज़ वैसी कोट नहीं करनी चाहिए थी जो एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स माई टेक इसके ऊपर, क्योंकि मैंने कोशिश की कि मैं वो ऑडियो निकाल सकूं या सुन सकूं कि जिसका जिक्र किया है शांदना गुलजार साहबा ने, तो वैसी ऑडियो कोई नहीं निकली। जो ऑडियो है मुबैना तौर के ऊपर मरियम नवाज साहबा की, उसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उसके अंदर ये गाड़ी आगे पीछे ऊपर से गुजारने वाला ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं है। और वही ऑडियो दोबारा से, जो पुरानी एक टीवी चैनल ने चलाई थी मरियम नवाज साहबा की मुबैना ऑडियो, वो दोबारा से फ्लोट कर रही है। तो ये इस ऑडियो का थोड़ा सा बैकग्राउंड था, मैंने कहा वो आप लोगों तक पहुंचा दूं, क्योंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे कहीं बैठे हुए, हम कुछ सहाफ़ी बैठे हुए थे, तो वहां पर भी अंडर डिस्कशन आई कि क्या गलत और क्या सही, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। अच्छा जी, केपी ने भी अपनी काबीना जो है वो अनाउंस कर दी और पंजाब ने भी अनाउंस कर दी। दोनों जगह पे अच्छी चीज जो मुझे लगी, नौजवानों को मौका ज्यादा दिया गया। केपी के अंदर तो 15 नए लोग आए, 14-15 लोग जो हैं वो नए आए हैं। और उसमें एक जो बड़ा अपसेट, मैं नहीं कहूँगा इसको, अपनी चॉइस है उनकी, वो मुजम्मिल असलम साहब को मुशीर खजाना लगाया गया है और उनको कराची से उठाकर वहां पर लगाया। उसके ऊपर बहुत सारे नून लीग के हमख्याल सहाफ़ी ये सवाल उठा रहे हैं कि जी मुजम्मिल असलम कराची से लेके आए, उनको बंदे क्यों नहीं मिला। तो भाई इट वॉज देयर कॉल, उनकी जमात का बंदा है, वो कहीं से भी उठा के, आप मरकज में मुशीर खजाना कहीं से उठा के लगा सकते हो, पंजाब में आप मरियम औरंगजेब साहबा को मरी से लाकर पंजाब में, बेशक मरी पंजाब के अंदर है, लेकिन वो फेडरल में थी सारी टाइम, फेडरल में रही है ज्यादा टाइम, वहां से उठा के पंजाब में। इसमें कोई कदगन नहीं है। येट अगेन इसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा हुआ कि जी आप एक सूबे का बंदा जो है वो आप मुशीर नहीं लगा सकते, या आप उसकी मुशावरत नहीं ले सकते उससे गवर्नमेंट चलाने के लिए। या बहरहाल मीना खान ISF के नौजवान, उनको वजीर बनाया गया। इस तरह के फैसलों पे मुझे बड़ी खुशी होती है। इस तरह काफी सारे लोग जो हैं, 14-15 लोग जो हैं, वो न्यू फेसेस आए हैं KPK के कैबिनेट के अंदर। इसी तरह जनाब अब आ जाइए पंजाब के ऊपर। अब पंजाब की 18 रुकनी काबीना है, 7 वज़रा का ताल्लुक पंजाब लाहौर से है। पंजाब की काबीना के अंदर 7 का ताल्लुक लाहौर से है। 2 अकलीती हैं इसमें, रमेश सिंह अरोड़ा साहब और तारिक खलील ताहिर साहब, और 3 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो जितने लोगों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, या जिनका मैंने काम देखा हुआ है, जिनकी फैमिलीज को मैं जानता हूँ, वो मैं पॉलिटिकली साइड की बात कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मरियम औरंगजेब साहब हैं जनाब वाला, रिजर्व सीट पे आई हैं, सीनियर मिनिस्टर बनाया गया, इनको अच्छे पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। और इनके बारे में पहले था कि इन्फॉर्मेशन पे आएंगी, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि इन्फॉर्मेशन पे नहीं आ रही। इन्फॉर्मेशन पे अज़मा बुखारी साहबा या परवेज रशीद साहब, 2 नाम चल रहे थे, या अज़मा बुखारी साहब आएंगे या परवेज रशीद साहब आएंगे, और अब अज़मा बुखारी साहबा फाइनली आ गई हैं। सैयद आशिक हुसैन साहब आए हैं जनाब इसके अंदर। इसी तरह नौजवान नाम जो है ना वो काफ़ी सारे आए हैं पंजाब के अंदर भी, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब नौजवानों को पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। मरियम औरंगजेब साहबा के पास जी PND आया, एनवायरनमेंट आया और जंगलात की वजारत आई है। अज़मा बुखारी साहबा के पास इत्तलात आई है, इत्तलात में ही उनका बनता भी था सहाफ़ियों के साथ ही, और वो सहाफ़ियों के इंटरेक्शन के साथ ही, और वो जो फेस ऑफ पार्टी होता है ना किसी का भी, पंजाब के अंदर अज़मा बुखारी साहबा PMLN का फेस थी, और वो ठीक मामला चला लेंगी। ज़िशान रफ़ीक साहब बल्दियात के वजीर बनाए गए पंजाब में। बल्दियात के इलेक्शन मेरी इत्तला है कि होने वाले हैं, ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद, जैसे ये सदर का इलेक्शन और ये मामला तय हो जाएंगे, तो उसके बाद पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं। शाफी हुसैन साहब को इंडस्ट्रीज का कलमदान दे दिया गया, चौधरी साहब को कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा ने पड्डे अपने खानदान च पाए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, इनको हेल्थ दिया गया, एक को प्राइमरी इमरान नज़ीर साहब के पास प्राइमरी है और सलमान रफ़ीक साहब के पास स्पेशलाइज्ड है। दोनों इस फील्ड के अंदर काम पहले भी कर चुके हैं, ट्रेंड लोग हैं, नए नहीं हैं। शेर अली गोरचानी साहब को मादनियात दिया गया, आशिक हुसैन कुरबानी साहब को ज़राअत दिया गया, सुएबन अहमद भरत साहब को मवासलात दिया गया, इनके भाई MNA भी हैं, सेकंड टाइम ये MPA बने हैं। और इनका MPS का ग्रुप जो है, बिलाल फारूक तारड़ साहब, अता तारड़ साहब के जो भाई थे,
ये ग्रुप था MPs का पंजाब असेंबली के अंदर भी। अगर बिलाल फारूक साहब जीते होते तो आई एम श्योर वो भी काबीना का हिस्सा होते प्रोविंशियल का। एक चीज़ जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई रमेश सिंह अरोड़ा साहब की, उनको अकलीती अमूर का वजीर बनाया गया पंजाब में। ये पहले भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हुए हैं, दोबारा आए हैं। और ये इनको पहले सिख भाई हैं हमारे जिनको वजीर बनाया। इससे पहले भी माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर आते थे, लेकिन क्रिश्चियन मोस्टली आते थे। तो रमेश सिंह साहब को बनाया गया है अकलीती अमूर का वजीर, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। खलील ताहिर संधू साहब, इनको इंसानी हकूक़ का बनाया गया है। फैसल खोखर साहब को वजीरे खेल बनाया गया है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया है। फैसल खोखर साहब के वालिद MNA हैं। 5 टिकट PMLN के इस घर में गए थे खोखर साहबान के, और इनको वजीर बनाया गया। नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, और आई थिंक इनको अपनी वो एज के हिसाब से और वो सारे हिसाब से बड़ा ठीक पोर्टफोलियो दिया गया खेल का। बिलाल यासीन साहब नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं। नवाज शरीफ साहब के NA 130 की एक सूबाई सीट जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। ये पहले भी वजीर खुराक रह चुके हैं और इनको फिर वजीर खुराक लगाया गया। सुहेल शौकत भट्ट साहब को सोशल वेलफेयर दिया गया है, ठीक है। मुजतबा शुजाउर रहमान साहब को वजीर खजाना बनाया गया है। आगे चलिए तो राना सिकंदर याद साहब को प्राइमरी एजुकेशन का बनाया गया है। राना सिकंदर याद साहब नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। इनके वालिद भी MNA हैं। राना हयात साहब पहले भी मेंबर रह चुके हैं। ये बल्दियाती सेटअप के अंदर भी सिकंदर काम कर चुके हैं। आई एम श्योर कि ये भी नौजवान है, सो एनर्जी है, तो उस हिसाब से ये काम करेंगे। अब यहाँ पर एक फैक्टर जो है जिसके लिए मैं सिर्फ सारी काबीना का बैकग्राउंड आपको बताया, एक फैक्टर जो है कि पंजाब के अंदर भी अंकल फैक्टर को माइनस किया गया। वो मेरे को होस्ट हैं मुजम्मिल सरवर्दी साहब, वो कहा करते हैं कि जी अंकल्स को नाराज नहीं किया जा सकता क्योंकि अंकल्स के पास एक्सपीरियंस होता है। तो उनकी कैलकुलेशन ये थी कि पंजाब के अंदर जिस तरह राना इकबाल साहब हैं, स्पीकर नहीं बनाया गया उनको, जिस तरह परवेज रशीद साहब हैं उनको मुशीर नहीं बनाया गया। तो उनकी कैलकुलेशन पहले ये थी कि बहुत सीनियर लोग जो हैं पार्टी के PMLN के, उनको पंजाब में अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ काबीना बनाएगी ये पंजाब की। ये एक्सपीरियंस्ड लोग कम है इसके अंदर, लेकिन नौजवान और एनर्जेटिक बहुत लोग हैं। सो अब ये देखना होगा कि ये एनर्जेटिक लोग और नौजवान लोग जो हैं ये किस हद तक डिलीवर कर सकते हैं, किस हद तक डिलीवर नहीं करते। लेकिन पता नहीं, मैं नहीं पता, ये एक मेरी कमजोरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, खुशगुमानी कह लीजिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। नौजवानों को काम करने दें, उनको मौका दें कि वो डिलीवर कर सकें, वो कुछ पुटअप कर सकें। लेकिन यस, दे नीड सपोर्ट, दे नीड गाइडेंस। वो गाइडेंस के साथ नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, और वो मौका हमें मिलता हुआ पंजाब में और KP में दोनों जगह पे नजर आ रहा है। हाँ, KP में ये है तो KP में तो ISF के नौजवानों को भी वजारतें मिली हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।